प्रदूषण धुंध आज की तारीख में दिल्ली में एक आम बात है और यही हाल देश भर में है। प्रश्न ये उठता है, क्या इससे बचने के लिए हम कुछ कर सकते हैं? बल्कि WHO की माने तो 20 में से 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर भारत में हैं। हालांकि सरकार अपनी ओर से कदम उठा रही है, लेकिन पूरी तरह से निजात पाने में अभी देर है। इसलिए आजकल लोग एयर प्यूरिफायर के बारे में जानना चाहते हैं। डॉक्टर्स ऑन कॉल के इस बहुत ही खास एपिसोड में हम आपको ये सिखाएंगे कि एयर प्यूरिफायर क्या होता है, ये कैसे काम करता है और आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इसको खरीदते वक्त। मैं हूं डॉक्टर समीर गुप्ता और मैं हूं डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता और आपका डॉक्टर्स ऑन कॉल पे स्वागत है। एयर प्यूरिफायर वो उपकरण है जो घर के अंदर की हवा से धूल के कणों, धुएं वगैरह को हटाकर हवा को साफ करते हैं। ये उपकरण PM 2.5 से छोटे कणों को हवा से हटा देते हैं। ये उपकरण हवा को खींचते हैं और फिर साफ हवा को कमरे में भेज देते हैं। एयर प्यूरिफायर की इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। पिछले ही 1 साल में इनकी सेल्स दुगनी हो चुकी हैं और अगर हम इस इंडस्ट्री की आंकड़े को देखें तो अब इसकी कीमत 150 करोड़ से ज्यादा है। जिस तरह प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, उसे देखते हुए बाहर की ही नहीं, घरों के अंदर की हवा भी दूषित हो रही है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। प्रदूषित हवा से फेफड़ों की समस्या, हाइपरटेंशन और एकाग्रता में कमी की समस्याएं सामने आती हैं। रियल टाइम मेजरमेंट रिसर्च से पता चला है कि एयर प्यूरिफायर से कुछ फायदा होता है, लेकिन अभी इस पर विस्तार से रिसर्च बाकी है। और इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आज हम मिले हैं मिस्टर वरुण अग्रवाल से, जो CEO हैं ब्रीथ इजी के। आप विश्वास करें ना करें, लेकिन ये हवा को साफ करने के बिजनेस में है। मिस्टर अग्रवाल, आपका हमारे शो पे स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये बताइए अग्रवाल जी, इतने सारे एयर प्यूरिफायर हैं, सब लोग बात करते हैं, लेकिन ये एयर प्यूरिफायर काम कैसे करता है? टेक्नोलॉजी इसकी काफ़ी साधारण है। एसेंशियली इसमें हवा एक तरफ से अंदर जाती है, इसमें फिल्टर के लेयर होते हैं जो कीटाणुओं और पोल्यूशन और प्रदूषण को रोकते हैं, और दूसरी तरफ से साफ हवा बाहर निकल आती है। तो अगर मैं आपको एक दिखाऊं, सबसे पहला लेयर होता है जिसको बोलते हैं हम प्री फिल्टर। जैसे AC का फिल्टर होता है, स्प्लिट AC का हम हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में साफ करते हैं और धूल मिट्टी जमी हुई होती है, वैसे ही इसको भी साफ कर सकते हैं, धो सकते हैं इसको। इसी का एक दूसरा अगर आपको उदाहरण दिखाऊं, हमने एक और तरीके का प्री फिल्टर बनाया था दूसरी मशीन के लिए। तो ये प्री फिल्टर हमने एकदम सामने ऐसे लगाया था और मशीन का कवर था ऐसे, और ये 3 हफ्ते के अंदर अंदर सेंट्रल दिल्ली में ऐसा हो गया। सिर्फ 3 हफ्ते? सिर्फ 3 हफ्ते में। और ये हवा हम अंदर लेते हैं अपनी? बिल्कुल। पर ये तो चलो कोर्स डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं हवा में, जो धूल मिट्टी होती है वो टिपिकली हमारे शरीर में ज़्यादा अंदर तक नहीं जाते और हमारा सिस्टम उनको हैंडल कर सकता है। पर जो इस फिल्टर के थ्रू चला जाता है ना, और जो अंदर वाला फिल्टर पकड़ता है, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो हमारे सिस्टम के अंदर जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जो PM 2.5 पार्टिकल्स के बारे में कहते हैं। अगला फिल्टर होता है इसमें, कहते हैं इसको कार्बन फिल्टर। तो ये कार्बन फिल्टर है। इसमें देखा जाए तो हनीकॉम्ब डिजाइन के साथ इसमें कार्बन ग्रैन्यूल्स भरे हुए हैं। तो जब हवा जाती है, कार्बन का सरफेस एरिया बहुत होता है, तो एक फिल्टर में जितना कार्बन है वो कई फुटबॉल फील्ड के जितना सरफेस एरिया होता है कार्बन का। और कार्बन जो गंदी बदबू होती है हवा में, या कोई गैसेस होते हैं हवा में, तो उनको अब्जॉर्ब कर सकती है। तो इसीलिए ये कार्बन फिल्टर होता है दूसरा। और तीसरा जो सबसे जरूरी फिल्टर है वो है ये हेपा फिल्टर। हेपा बोलते हैं जिसको हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट अरेस्टर, हेपा फिल्टर बोलते हैं। और हेपा फिल्टर जो जब सबसे छोटे प्रदूषण के पार्टिकल्स होते हैं 0.3 माइक्रोन तक, उनको 99.97% एफिशिएंसी तक रोक सकता है। तो इसका मतलब होता है कि ये हेपा फिल्टर है। अगर आपको दिखाऊं, ये एक पुराना हेपा फिल्टर है जो करीब 5-6 महीने चला हुआ है, और ये नया है। ये भी शुरू होने से पहले एकदम सफ़ेद था, और 5-6 महीने में जैसे ही हवा इसके थ्रू गई है
तो छोटे पार्टिकल्स जो काले ब्लैक कार्बन होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो इसमें ट्रैप हो जाते हैं और साफ हवा बाहर निकल आती है और साल भर में ये एकदम काला पड़ जाएगा। मतलब इतना काला? इससे भी ज्यादा। और ये तो वो छोटे पार्टिकल्स हैं जो हमारे फेफड़ों में जाते हैं। बिल्कुल, वो हमारे फेफड़ों में जाके लॉन्ग टर्म हेल्थ इंपैक्ट बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो जो बात की हमने, प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर और हेपा फिल्टर होना जरूरी है। और फैन जो है, जो पंखा होता है इस मशीन में, वो उसकी जो स्पीड होती है, जो उसका ताकत होती है, वो काफी होनी चाहिए ताकि एक कमरे के लिए, जिस कमरे में ये मशीन रखी जाए, उसके लिए ये काफी रहे। तो एक टेक्निकल टर्म है CADR, क्लीन एयर डिलीवरी रेट। वो क्लीन एयर डिलीवरी रेट बहुत ज़रूरी होता है ताकि पूरे कमरे की हवा को हम अगर कैलकुलेट करें तो ये मशीन उस हवा को 1 घंटे में 4 या 5 या 6 बार साफ करनी चाहिए, तभी जाके हमें साफ हवा मिलेगी। फिर और अलग अलग तरीके के टेक्नोलॉजी बाजार में आ रहे हैं, जैसे UV लाइट, जैसे नेगेटिव आयोनाइजर, जैसे फोटो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, जैसे ओजोनाइजर। और ये सब कहने को तो हवा साफ करते हैं, पर एक्चुअल में देखा जाए तो साइंस ने प्रूव कर दिया है कि ये मनुष्य के लिए काफी हानिकारक है। क्योंकि नेगेटिव आयोनाइजर, ओजोनाइजर और फोटो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कुछ कीटाणु हटा भी सकते हैं, पर कुछ जोड़ भी देते हैं हवा में। वो ओजोन प्रोड्यूस करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, या फॉर्मेल्डिहाइड प्रोड्यूस कर सकते हैं जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो उनसे हमें बच के रहना चाहिए। UV लाइट भी है, या तो वो इनफेक्टिव रहती है, छोटी पावर वाली UV लाइट जो लगती है कुछ फायदा ही नहीं करती, या अगर गलत स्पेक्ट्रम वाली UV लाइट लग जाए तो उसमें ओजोन का भी प्रोडक्शन हो सकता है जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो ऐसी सारी टेक्नोलॉजी से बच के रहना चाहिए। मेरा कहना है कि सिंपल रहो, प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर, हेपा फिल्टर और अच्छा पंखा, अगर ये 4-5 चीजें हों, सर्विस मिले आपको, फिल्टर मिले टाइम पे, तो उस पे आप जाओ और अच्छी मशीन खरीद लो। अच्छा वरुण, ये बताइए कि जैसे अब मैं कमरे में हूँ, मेरे पास एयर प्योरीफायर है, मैं साफ हवा ले रही हूँ, उसके बाद मैं बाहर जाती हूँ, मैं फिर से अंदर आती हूँ, तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि फ़ायदा क्या है, मैं एयर प्योरीफायर क्यों खरीदूँ अगर मुझे बाहर इतने घंटे जाना है, रहना है। वो वाला तो मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप डॉक्टर हैं, आप बताओ मुझे कि 5 सिगरेट पीना बेटर है या 10? वैसे तो जीरो सही है, पर 10 और 5 में 5 बेटर है ना। तो वैसे ही अगर मैं 8 घंटे तक सोने के टाइम अगर कमरे में एकदम जीरो पोल्यूशन या 0 PM 2.5 की हवा ले सकता हूं, तो इसका मतलब मैं अपना एक्सपोजर, जो PM 2.5 का एक्सपोजर है, वो मैं जितना कम हो सके कम कर रहा हूं, ताकि मेरे लंग्स और स्ट्रांग हो, मेरे फेफड़े स्ट्रांग हो, और जब मैं बाहर जाऊं तो जब वो हाई लेवल हो तो उसको बर्दाश्त करने में और ज़्यादा ताकतवर बनेंगे हमारे फेफड़े। दूसरी बात एक कहना चाहूंगा, जो आप कह रहे थे ना इम्यूनिटी के बारे में, लोग समझते हैं कि पानी हम पीते हैं तो RO पानी पीने से हमारी इम्यूनिटी कम हो गई और अब हम नलके का पानी पिएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। सही कहते हैं। क्यों? क्योंकि कीटाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस जो होती है पानी में, वो RO से कम हो जाते हैं, और फिर नलके का पानी जिसमें बैक्टीरिया होता है वो अगर हम पिएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। एयर प्योरीफायर में अगर हम बैक्टीरिया को टारगेट करेंगे तो हो सकता है हमारी इम्यूनिटी कम आए, पर जो एयर प्योरीफायर मैं रेकमेंड करता हूं, मैं लोगों को कहता हूं, वो मेनली पार्टिकुलेट मैटर और गैसेस को कम करने के लिए होते हैं। हम कीटाणु, बैक्टीरिया को ज़्यादा अहमियत नहीं देते क्योंकि उससे इम्यूनिटी कम होती है। पार्टिकुलेट मैटर से जिंदगी बढ़ती है और स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो जैसे हमने देखा कि पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, राइट? तो मैं आपको ये मशीन दिखाता हूं। ये दुनिया की रियल टाइम मेजरमेंट PM 2.5 के लिए बेहतरीन मशीन है। EPA, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी अमेरिका में ने इसको अप्रूव किया हुआ है और आज के दिन इसको गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। तो अगर इसको मैं चालू करता हूं, इस पे PM 2.5 माइक्रोमीटर का एक फिल्टर चढ़ाया हुआ है। तो इस कमरे में जब हमने शुरू किया था रिकॉर्डिंग, तो ये 250 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर पे था, और अब जब सारा बंद है यहाँ पे और ये मशीन चालू है, तब से ये आ गया है 21 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर पर। और अगर हम इसी को इस मशीन के ऊपर लगा के देखते हैं तो ये आ गया है एकदम 0.000। इसका मतलब
इस मशीन में जो हवा अंदर जा रही है उसमें अभी भी 21 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर PM 2.5 है, पर वो फिल्टर उसको पकड़ के जकड़ के अंदर रख रही है और साफ हवा बाहर फेंक रही है, जिसका नंबर है 0.00। और ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पर 250 था, लेकिन बाहर सड़क पे जब आज मेजर किया था तो वो 400 के आसपास था। बिल्कुल, अभी भी अगर आप बाहर जाओगे तो वो 350 और 450 के बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा। एक प्यूरिफायर किसी कमरे की हवा को साफ करने में 10 मिनट से लेकर 1 घंटा तक ले सकता है। जरूरी नहीं कि आप दिन भर एयर प्यूरिफायर खोल कर रखें। अगर आपकी मशीन में टाइमर लगा है तो टाइम सेट कर लें ताकि मशीन खुद ब खुद 1 घंटे बाद बंद हो जाए। ये भी ध्यान रखें कि हवा की आवाजाही बहुत जरूरी है। अंदर की हवा को बदलना जरूरी है। इसके लिए दोपहर का समय सबसे उपयुक्त है। समय समय पर अपने घर की भी सफाई सुनिश्चित करें और कोशिश करें कि धूल हटाने के लिए गीले कपड़े का इस्तेमाल हो। अब अंदर की हवा तो ठीक है, उसके लिए तो आप एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं, लेकिन बाहर की हवा का क्या? उसके लिए हम सबको कुछ कदम उठाने होंगे, जैसे कि कचरा ना जलाना, कारपूलिंग करना और साधारण चीजें जैसे पेड़ पौधे लगाना। बिल्कुल, हर छोटी चीज मदद कर सकती है। हमें उम्मीद है कि आज आपने कुछ सीखा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते।